नमस्कार दोस्तों, इंस्पायरेशनल बायोग्राफी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ फ्लिपकार्ट की सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। फ्लिपकार्ट की सक्सेस स्टोरी को सुनकर आप सभी लोगों को इंस्पायरेशन ज़रूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्लिपकार्ट कितना सक्सेस है उसका अंदाज़ा हम इन बातों से ही लगा सकते हैं कि फ्लिपकार्ट साइट की एलेक्सा रैंकिंग 7 है इंडिया में। 15,000 लोग काम करते हैं फ्लिपकार्ट में और 1 बिलियन कीमत है फ्लिपकार्ट की, जो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। तो फिर आइए जानते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट की शुरुआत 2007 में की गई थी, जब इंडिया में ई कॉमर्स इंडस्ट्री अपने पैर जमाना शुरू कर रहे थे। फ्लिपकार्ट कंपनी सिंगापुर में रजिस्टर है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु इंडिया में है। फ्लिपकार्ट ऑनलाइन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर है। फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल और बेनी बंसल हैं, जो कि पहले Amazon.com के लिए काम करते थे। उसी दौरान उनके दिमाग में इंडिया में एक ई कॉमर्स कंपनी स्टार्ट करने का आइडिया आया। सचिन बंसल और बेनी बंसल दोनों ही IIT दिल्ली के स्टूडेंट रहे हैं और दोनों ही चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने के लिए Amazon कंपनी छोड़ दी। शुरुआत में फ्लिपकार्ट पर केबल बुक्स ही बेचे जाते थे, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ और जल्द ही इस पर वाइड वैराइटीज़ की चीज़ें बेचने जाने लगी। फ्लिपकार्ट इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री में एक आकर्षक तरीके से उभरे। जैसे जैसे फ्लिपकार्ट ग्रोथ करती गई, वैसे वैसे इसके लिए बहुत सारे इन्वेस्टर बढ़ने लगे। फ्लिपकार्ट ने इन्वेस्टर्स की विश्वास को कायम रखते हुए कमाल का प्रदर्शन किया। 2008 से लेकर 2009 में करीब 40 मिलियन रुपीस की टोटल सेल की और अगले ही साल ये बढ़कर 200 मिलियन रुपीस हो गई। जिस दौरान फ्लिपकार्ट की शुरुआत हुई थी, उस टाइम पर किसी भी ई कॉमर्स कंपनी को 2 बड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। पहली डिफ़िकल्टी थी ऑनलाइन पेमेंट की। बहुत सारे लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहते थे और ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सेट करने में दिक्कत आ रही थी। इसीलिए फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया। फ्लिपकार्ट पहले ऐसे कंपनी थे जिसने पेमेंट के लिए कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन लॉन्च किया था और आज की डेट में सभी इंडियन ई कॉमर्स कंपनीज इस पेमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे प्रॉब्लम सभी चीज़ों को टाइम पर डिलीवरी करना था। सामान को टाइम पर डिलीवरी करना भी एक ऐसा फैक्टर है जो कि एक ई कॉमर्स कंपनी की सक्सेस को निश्चित करता है। फ्लिपकार्ट ने इस समस्या का समाधान किया अपने खुद के सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च करके, जिससे प्रोडक्ट को टाइम पर डिलीवरी करने में आसान हो गई। फ्लिपकार्ट ने मार्केट में अपनी मौजूदगी को और बरकरार करने के लिए अदर्स कंपनी को एक्वायर किया, जैसे Myntra.com और letsbuddy.com, चंपक.com एक्सेट्रा। Amazon कंपनी की भारत में एंट्री होने के बाद इन दोनों कंपनीज में मार्केट में अपनी वैल्यू बढ़ने के लिए खरा कंपटीशन है। फ्लिपकार्ट के छोटे से बुक ई रिटेलर से लेकर इंडिया की लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनने की जर्नी बहुत सारे स्टार्टअप की इंस्पायर करती है। आज की डेट में फ्लिपकार्ट की फ्रेश कैपिटल $1 बिलियन है और इसमें 14,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करता है। फ्लिपकार्ट के को फाउंडर सचिन बंसल अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब फ्लिपकार्ट की शुरुआत हुई थी, तब वो बेंगलुरु की एक रोड पर जाकर बुक्स की स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर से ऑर्डर लेकर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को याद करते हुए वो बताते हैं कि हम चर्च स्ट्रीट में कंग्राम बुक स्टोर के बाहर खड़े रहते थे और उस स्टोर से बाहर निकलने वाले लोगों को फ्लिपकार्ट का बुकमार्क देते थे। अपनी टारगेटिंग को ध्यान में रखते हुए हम केवल उन्हीं लोगों को बुकमार्क थमाते थे जो कि स्टोर से बुक परचेस करके निकलते थे। तो दोस्तों, आपको फ्लिपकार्ट की सक्सेस स्टोरी कैसे लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर आपने इंस्पायरेशनल बायोग्राफी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, अलविदा। मिलते हैं फिर से एक अगले ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियो लेकर। बाय बाय।